कुछ फिल्मों में संघर्ष करना, फिर स्टार बन जाना, फिर सुपर स्टार बन जाना, फिर स्टार ऑफ द मिलेनियम बन जाना, ये कतई आसान नहीं होता है। ये सबके नसीब में नहीं होता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको शानदार परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद कोई इतनी लंबी लक्ष्मण रेखा खींचता है कि वहां तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे, ग्रेट स्टार अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन साहब का आज जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है। हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अमिताभ बच्चन ने न जाने कितनी ऐसी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दी हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन हम आज बात करेंगे उनकी टॉप 10 फिल्मों के बारे में, और इन टॉप 10 फिल्मों का सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 10 पे अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हलाल। 1982 में यह फिल्म आई थी। प्रकाश मेहरा की फिल्म थी। सुरेंद्र कौल ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और कादर खान ने इसके डायलॉग लिखे थे। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान और ओम प्रकाश की प्रमुख भूमिकाएं थी। इस फिल्म का 120 मिलियन बजट था और फिल्म ने 12.69 यानी 12.69 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई थी, सस्पेंस दिखाया गया था, कॉमेडी का तो कोई जवाब ही नहीं था जो अमिताभ बच्चन ने की थी। म्यूजिकल बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और एक्शन का तो कहना ही क्या था। कुल मिला के ये फिल्म बहुत ही शानदार आला दर्जे की थी। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस फिल्म को देख लीजिए। अगर आप फिल्म लवर्स हैं तो आपको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। नंबर 9 पे अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। प्रकाश मेहरा की ये फिल्म थी और सत्येंद्र पाल ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। 4.5 करोड़ इस फिल्म का बजट था और फिल्म ने 7.6 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जयाप्रदा, प्राण और ओम प्रकाश की प्रमुख भूमिकाएं थी। अपने एकदम अलग किरदार की यह फिल्म थी। अमिताभ बच्चन ने इसमें वो शानदार परफॉर्मेंस की थी। उनकी एक्टिंग ऐसी शानदार थी कि दर्शक उसको कभी भुला ही नहीं पाए। एक अमीर पिता राय साहब यानी कि प्राण साहब के बेटे दिखाया गया था अमिताभ बच्चन को, और इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन विकी को सारी चीजें मुहैया थी, पर उनके पिता का प्यार नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने व्यवसाय में बिजी रहते थे और इसी को लेकर बेटे विकी के अंदर एक इन्फ्योरिटी रहती है। लेकिन उसे जयाप्रदा का प्यार मिल जाता है जो कि एक डांसर होती हैं, और राय साहब इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं और यहीं से फिर एक साजिश शुरू होती है। बहुत ही लाजवाब आइकॉनिक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, और इसमें पप्पी लहरी का म्यूजिक और किशोर कुमार की आवाज क्या गजब ढाया था इनकी तिकड़ी ने। नंबर 8 पे 1983 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली। अमिताभ बच्चन के पसंदीदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई की ये फिल्म थी और ये फिल्म बहुत ज्यादा मशहूर इसलिए हुई थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। पुनीत इस्सर इस फिल्म में एक नए एक्टर आए थे और उनका एक मुक्का पड़ जाता है अमिताभ के, जिसमें जो है उनके लीवर में चोट आ गई थी। वो टेबल से टकराए थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन की जान लगभग जाते जाते ही बची थी। पूरे देश में दुआएं हुई थी। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़े थे। एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी अमिताभ बच्चन की। इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन को रेलवे कुली दिखाया गया था। उनकी जो माँ होती है वहीदा रहमान यानी कि सलमा, उनको जफर यानी कि कादर खान जो है किडनैप कर लेता है। उससे उनके दिमागी असर हो जाता है और पूरी जिंदगी वो उनके साथ रहती हैं। किडनैप करके वो अपने घर में रखता है क्योंकि वो सलमा से प्यार करता होता है। अमिताभ बच्चन किस तरीके से अपनी माँ को बचाते हैं, किस तरीके से उनकी याददाश्त वापस आती है। इस फिल्म में ऋषि कपूर की भी बड़ी जानदार भूमिका थी और एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट भी थी। नंबर 7 पे अमिताभ बच्चन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी जो 1977 में रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई के निर्देशन में। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, परवीन बाबी, जीवन और प्राण जो है मुख्य भूमिकाओं में थे। कादर खान के इसमें डायलॉग थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का क्या बेहतरीन संगीत था। मिलने बिछड़ने पे यह फिल्म बनी हुई थी मनमोहन देसाई का, जो कि फेवरेट सब्जेक्ट था। इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई लेकिन उनका ट्रीटमेंट इतना गजब का होता था कि दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग तो इसमें बहुत ही लाजवाब थी।
बहुत पसंद किया था उसको व्यूअर्स ने। और हमारा भी सुझाव है, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए, आपको बहुत एंटरटेनमेंट कूट कूट के भरा था इस फिल्म के अंदर। नंबर 6 पे प्रकाश मेहरा साहब की एक और फिल्म, बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ये फिल्म, मुकद्दर का सिकंदर, 1978 में आई थी, जिस वक्त अमिताभ बच्चन बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दे रहे थे और उनका स्टारडम छाया हुआ था। इस फिल्म में उनके अलावा विनोद खन्ना भी थे, राखी और रेखा, अमजद खान भी इस फिल्म में थे। उन्होंने दिलावर की भूमिका निभाई थी, बड़ा क्रूर रूप दिखाया था उनका, एक हार्डकोर क्रिमिनल दिखाया था इसमें अमजद खान को, लेकिन वो भी प्यार करते होते हैं रेखा से। एक तरीके से एक लव स्टोरी, लव बेस्ड फिल्म थी, जो कि उपन्यास जो है देवदास, उससे कहीं से इंस्पायर्ड ये फिल्म थी और बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। और इसके गाने भी क्या, दसियों साल तक ये गाने महफिलों में छाए रहे थे। नंबर 5 पे है वो फिल्म जिसने अमिताभ को अमिताभ बनाया था। 1973 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और उससे पहले अमिताभ बच्चन की 18-19 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। तो आप समझ ही गए होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया भादुरी, प्राण और अजीज साहब थे प्रमुख भूमिकाओं में। इस फिल्म से पहले भी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल लिखे जाते रहे हैं, पर जिस तरीके का अमिताभ बच्चन ने सीरियस रोल दिखाया था उसका तो कहना ही क्या था। क्या एक्सप्रेशन अमिताभ बच्चन ने दिए थे, उनका एंगर लुक तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोकल दादा के रोल में इसमें शेर खान यानी कि प्राण साहब की भूमिका और उनकी जो अमिताभ बच्चन की दोस्ती दिखाई है वो गजब की है। और अजीज साहब एक ऐसे स्मगलर, वाइट कलर के सूट पहनने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, एक नया ट्रेंड लेकर आए थे इस फिल्म में अजीज साहब। उसके बाद तो उन्होंने विलेन का चेहरा ही बदल के रख दिया था। बहुत ज्यादा पसंद की गई थी ये फिल्म, बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद से अमिताभ बच्चन का सिक्का चल निकला था। नंबर 4 पे अमिताभ बच्चन की फिल्म त्रिशूल। जी हाँ, 1978 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। यश चोपड़ा साहब की यह फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और नीतू सिंह भी थे। अपनी माँ के जस्टिस के लिए एक रिवेंज लेते हुए दिखाया गया था इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को। और फिल्म का हाई पॉइंट था कि जब जब अमिताभ बच्चन और उनके नाजायज बाप यानी कि संजीव कुमार का आमना सामना होता है, और क्या एक्सप्रेशन, क्या आंखों से एक्टिंग की थी दोनों ने। बहुत ही लाजवाब फिल्म है ये। अगर आपने नहीं देखी है तो अमिताभ बच्चन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कही जाती है त्रिशूल। नंबर 3 पे है फिल्म डॉन। जी हाँ, इस फिल्म के जरिए ही हिंदी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड डॉन की एंट्री होती है। चंद्र भैरव साहब की फिल्म थी, रिलीज होने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी और फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इससे पहले चंद्र भैरव साहब कर्ज में डूब गए थे। इस फिल्म के हिट होने के बाद उनके सारे कर्जे माफ किए गए थे। और आपको बता दें कि डॉन फिल्म की जो पूरी यूनिट थी, सब ने इसमें पैसे नहीं लिए थे और फिल्म रिलीज होने के बाद जो उससे कमाई हुई थी उसके जरिए इन लोगों को फीस मिली थी। फर्स्ट हाफ में जो रियल डॉन के किरदार में अमिताभ बच्चन थे, उन्होंने क्या मास्टर क्लास एक्टिंग की है फिल्म के अंदर। एक कोल्ड हार्टेड कैरेक्टर दिखाया था इसमें अमिताभ बच्चन का, जो हमेशा वन स्टेप अहेड ऑफ द पुलिस रहता था। हमेशा वो पुलिस के आगे अपना एक कोई कारनामा कर दिखाते थे। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। डबल रोल में अमिताभ बच्चन थे, लेकिन रियल डॉन जो अमिताभ बच्चन को दिखाया गया, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने इस फिल्म के अंदर। नंबर 2 पे है यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। जी हाँ, 1975 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर शशि कपूर, निरूपा राय, इफ्तिखार और परवीन बाबी प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन को एक बैकयार्ड पुलिस, एक गैंगस्टर बनते हुए दिखाया गया था। फिल्म के डायलॉग जो सलीम जावेद ने लिखे थे, उनका कहना ही क्या, डाबर साहब आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एक एक डायलॉग इस फिल्म का गजब था। मेरे पास माँ है तो वो तो कोर्स में आ गया। और अमिताभ बच्चन की एक बेहतरीन, लाजवाब, आला दर्जे की ये फिल्म थी। नंबर 1 पे अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जो भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म कही जाती है। जी हाँ, 1975 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और कई साल तक पिक्चर हॉल में उत्सव की तरह इस फिल्म को देखा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले की। जय वीरू, यहाँ जय के रोल में था अमिताभ बच्चन, वीरू यानी धर्मेंद्र के साथ। और उन्होंने इस फिल्म के अंदर क्या रोल किया था, क्या एक्सप्रेशन दिए थे, क्या डायलॉग बोले थे। उनकी आवाज
क्या ज़बरदस्त छा जाती है। और फिल्म तो लाजवाब थी और इसमें अमिताभ बच्चन का रोल भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये थी टॉप 10 फिल्में अमिताभ बच्चन की जो हमने सेलेक्ट की। आपकी क्या राय है लिखना मत भूलिएगा। और इनका सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल था। आप बताएंगे कि फला फिल्म उससे भी ज़्यादा बेहतर थी, हमको सब स्वीकार है, लेकिन ये वो फिल्में हैं जिनको अमिताभ बच्चन की लिस्ट से कभी हटाया नहीं जा सकता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।